पाटलिपुत्र का महल सुनहरी ईंटों से चमक रहा था। गंगा नदी के किनारे बसा मगध राज्य समृद्धि और वैभव का प्रतीक था। यही वह समय था जब नंदवंश अपनी शक्ति के चरम पर था। लेकिन जितना यह राज्य बाहर से सुनहरा दिखता था, उतना ही भीतर से खोखला हो चुका था। प्रजा अत्याचार और करों के बोझ से दब चुकी थी। राजा धन और ऐश्वर्य में डूबे थे, मंत्री चापलूसी में लगे रहते और सैनिक प्रजा पर अत्याचार करते थे। इन्हीं दिनों तक्षशिला से एक सन्यासी जैसा दिखने वाला दुबला पतला किंतु तेजस्वी व्यक्ति पाटलिपुत्र पहुंचा। वही थे आचार्य चाणक्य। उनके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर कठोरता थी, आंखों में अद्भुत चमक और आवाज में अटूट दृढ़ता। वे कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि ज्ञान और नीति का सागर थे। महल में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि राजा धनानंद वैभव में डूबा बैठा है। प्रजा के दुखों से उसे कोई सरोकार नहीं। चाणक्य ने दरबार में प्रवेश कर राजा को चेताया। राजन, तुम्हारी प्रजा भूखी है, किसान रो रहा है, सैनिक अत्याचार कर रहे हैं। यदि तुमने अब भी ध्यान न दिया तो यह वैभव अधिक दिन तक नहीं टिकेगा। लेकिन नंद राजा को यह बात पसंद नहीं आई। उसने क्रोधित होकर कहा, तुम जैसे कंगाल ब्राह्मण हमें नीति सिखाने आए हो? यहां से निकल जाओ। इतना ही नहीं, उसने अपमानित करके चाणक्य को दरबार से धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। चाणक्य का अपमान हुआ, लेकिन उनका मन टूटा नहीं। दरबार से निकलते हुए उन्होंने अपनी जटाएं खोल दीं और गंगा के तट पर जाकर प्रतिज्ञा की, आज से जब तक मैं नंदवंश को मिटाकर यहां एक योग्य सम्राट नहीं बैठा दूंगा, तब तक ये जटाएं नहीं बांधूंगा। यहीं से चाणक्य का जीवन बदल गया। वे केवल शिक्षक या विद्वान नहीं रहे, वे राष्ट्र निर्माण की यात्रा पर निकल चुके थे। गांव-गांव घूमते हुए उन्होंने प्रजा की पीड़ा देखी। किसान अपने खेत छोड़ रहे थे, व्यापारी लुट रहे थे, स्त्रियां असुरक्षित थीं। चाणक्य को विश्वास हो गया कि इस साम्राज्य को नया नेतृत्व चाहिए। इन्हीं यात्राओं के दौरान उनकी मुलाकात एक छोटे से बालक से हुई, चंद्रगुप्त। एक साधारण चरवाहा, लेकिन आंखों में चमक और हृदय में साहस। चाणक्य ने देखा कि वह बच्चों को इकट्ठा करके खेल खेल में उन्हें युद्ध और राजनीति का पाठ पढ़ा रहा है। चाणक्य को लगा कि यही वह बालक है जिसे वे गढ़कर भारत का सम्राट बना सकते हैं। उन्होंने चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले जाकर शिक्षा दी, उसे राजनीति, युद्ध कला, रणनीति और प्रशासन का गहरा ज्ञान दिया। धीरे धीरे चंद्रगुप्त केवल एक चरवाहा नहीं रहा, वह एक वीर योद्धा और दूरदर्शी नेता बन गया। चाणक्य जानते थे कि अकेले ताकत से नंदवंश को हराना संभव नहीं, इसलिए उन्होंने सहयोगियों की तलाश शुरू की। छोटे छोटे राज्यों के राजाओं को समझाया कि नंदवंश का अंत ही उनके अस्तित्व की रक्षा करेगा। धीरे धीरे चाणक्य के नेतृत्व में एक नया गठबंधन तैयार होने लगा। लेकिन यह आसान नहीं था। हर कदम पर विश्वासघात, खतरे और कठिनाइयां थीं। कई बार योजनाएं विफल हुईं, कई मित्र बिछड़ गए, परंतु चाणक्य का संकल्प अटूट था। वे कहते, जिसका उद्देश्य बड़ा हो, उसके लिए कठिनाइयां केवल सीढ़ियां होती हैं।